एक समय की बात है। एक दूर देश में एक प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। उसका राज्य धन धान्य और खुशहाली से भरा था। राजा वीरेंद्र के पास सब कुछ था, सिवाय एक रानी के। कई राजकुमारियां उससे विवाह करने की इच्छुक थीं, लेकिन राजा का मन किसी में नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी जीवन संगिनी असाधारण होनी चाहिए। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। घूमते घूमते वो एक खुले घास के मैदान में पहुंचे। वहां की सुंदरता मंत्र मुग्ध करने वाली थी। तभी राजा की नज़र एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक बड़ी खूबसूरत मोरनी पीहन अपने पंखों को समेटे हुए अपनी चोंच में एक चमकीला रत्न दबाए बैठी थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, राजा को लगा कि जैसे वो मोरनी नहीं बल्कि साक्षात सुंदरता की देवी हो। मोरनी ने राजा को देखा, रत्न उसके चरणों में रखा और फिर उड़कर पास के पेड़ पर बैठ गई। राजा वीरेंद्र उस मोरनी की सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गया। वो जानता था कि ये कितना अजीब है, पर उसे उस मोरनी से गहरा लगाव महसूस हुआ। शाम को महल लौटकर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं उसी से विवाह करूंगा जो मुझे उस मोरनी के बराबर का सौंदर्य और बुद्धिमत्ता प्रदान कर सके। सभी हैरान थे। तब राजा के बुद्धिमान गुरु ने राजा को एक कहानी सुनाई। गुरु ने कहा कि कुछ आत्माएं पिछले जन्मों के कर्मों के कारण एक विशेष रूप में पैदा होती हैं। हो सकता है वो मोरनी कोई शापित अप्सरा हो। अगली सुबह राजा फिर उसी मैदान पर गया। वहां एक चमत्कार हुआ। जहां मोरनी बैठी थी, वहां एक मनमोहक युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र मोर के पंखों जैसे हरे और नीले रंग के थे और उसकी आंखें उतनी ही गहरी और शांत थीं जितनी उस मोरनी की। आप कौन हैं? राजा ने पूछा। युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैं ही वो मोरनी हूँ। मेरा नाम है मयूरी। मैं स्वर्ग की एक नर्तकी थी, जिसे एक ऋषि ने अहंकार के कारण शाप दिया था कि मैं इंसान के रूप में तभी वापस आ सकती हूँ जब कोई सच्चा और नेक दिल का राजा मेरे बाहरी रूप को नहीं बल्कि मेरी आत्मा की सुंदरता को पहचाने। राजा का हृदय खुशी से भर गया। वो समझ गया कि यही उसकी सच्ची रानी है। राजा वीरेंद्र ने मयूरी से विवाह किया। जब वो राजमहल में आई तो उसकी सुंदरता और समझदारी ने पूरे राज्य को मोह लिया। वो राजा के लिए सिर्फ रानी नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट सलाहकार भी बनी। राजा का राज्य पहले से भी अधिक फला फूला, क्योंकि अब उसे उसकी मोरनी, उसकी रानी का साथ मिल गया। इस तरह जब राजा की मोरनी रानी बनी तो उनकी कहानी प्रेम, त्याग और सच्चे सौंदर्य की एक मिसाल बन गई।